प्रधानमंत्री जी का सिर्फ मार्गदर्शन आज हम लोग को मिला। प्रधानमंत्री के अनुभव से कौन तुलना कर सकता है। 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनके अनुभव से हर किसी के लिए इतना कुछ सीखने के लिए जरूरत है। चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, आज एनडीए घटक दल की बैठक रही और घटक दलों की बात करें तो एलजेपी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कल जो लोकसभा में देखने की तस्वीर मिली उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने क्या कुछ प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री जी का सिर्फ मार्गदर्शन आज हम लोग को मिला है और जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में सदन में मर्यादाओं को हम लोगों ने टूटते हुए देखा है। स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या कल एलओपी के भाषण में जिस तरीके से अलग अलग धर्म को लेकर टिप्पणी की गई, जिसमें कई धर्मगुरुओं ने ही अपनी असहमति दर्ज कराई है। हिंदू हिंसक होते हैं, महादेव की तस्वीर को लहराना, एक बड़ी आबादी की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाई। न सिर्फ इतना बल्कि प्रधानमंत्री की चेयर पर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, साथ ही में तथ्यात्मक जो गलत जानकारी कल सदन के पटल पर रखी गई। ऐसे में एनडीए के किसी सांसद के द्वारा ऐसा गलत आचरण नहीं, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को। आपकी पार्टी के बहुत सारे यंगेस्ट एमपीज भी हैं, क्या यंगेस्ट एमपीज के लिए भी कुछ मूल मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया, क्योंकि सब सीखना भी बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट में जो कल हुआ वो कम से कम यंगेस्ट एमपीज ना सीखें। नहीं, बिल्कुल, और मतलब हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। नवनिर्वाचित हम लोग, मैं तीसरी बार का सांसद हूँ, पर प्रधानमंत्री के अनुभव से कौन तुलना कर सकता है। 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनके अनुभव से हर किसी के लिए कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूरत है। चिराग पासवान एनडीए की मीटिंग पर यंगेस्ट एमपी पार्लियामेंट में शांभवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शांभवी, आज एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में पहली बार घटक दलों को संबोधित किया, क्या मूल मंत्र रहे? देखिए, उन्होंने जो जितने भी फर्स्ट टाइमर्स एमपी हैं उनका स्वागत किया। उन्होंने हमारे आचरण हमारा कैसा होना चाहिए सदन में उसके बारे में बात की। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से संसदीय परंपरा को तार-तार कर दिया गया है, तो आगे हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए, सुचारू ढंग से कैसे सदन चल सकता है, हमें मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि नहीं, ज्ञान लेते रहना है सदन में और आगे बढ़ते रहना है, अपने विचारों को आगे रखना है। एलाइज के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, एलाइज भी क्रूशियल पार्ट है एनडीए का, उसको लेकर के आगे चलना है। तो हम मानते हैं कि एक मार्गदर्शन के रूप में एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी और हम सब बहुत खुश हैं। यंगेस्ट एमपी हैं आप, पहली बार आपने प्रधानमंत्री को सुना, इस तरह से घटक दलों को एड्रेस करते हुए सुना, तो कोई ऊर्जा से भरपूर आप हैं बैठक से निकलने के बाद? लग रहा है कि बहुत ऊर्जा भर दी है प्रधानमंत्री ने। नहीं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि देश हित के लिए हम सब यहाँ पे हैं और लोकतंत्र के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, उससे हमें लगता है कि नहीं, अगर देश के प्रति प्यार है तो वही सब कुछ है और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम सब इस सदन में देश की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसका सदुपयोग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा समय में हम अपने प्रदेश और क्षेत्र के लिए जो कर सकते हैं वो करें। कोई बात हिंदुओं को लेकर के हुई, राहुल गांधी ने कल जिस तरह से हिंदुओं का अपमान किया, कुछ उस रिगार्डिंग भी कोई बातचीत हुई क्या? किस तरह से कांग्रेसी जो अपोजिशन है लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं? जी, उसको कंडेम किया गया है। जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, उस बात को कंडेम किया गया है और हम सब उसके साथ खड़े हैं। हम सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और हमें लगता है कि हिंदुओं को ऐसे स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, देश में। तो ये है शांभवी, एलजेपी की सबसे यंगेस्ट सांसद, जिन्होंने कहा कि कंडेम किया राहुल गांधी के रिमार्क्स को एनडीए की बैठक में। हर्ष सोनी, रिपब्लिक टीवी।